चांदनी रात थी, पर उस रात की रोशनी में सुकून नहीं, खौफ तैर रहा था। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी थी। आसमान से हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी और तेज ठंडी हवाएं जिस्म को चाकू की तरह चीर रही थीं। उसी बर्फीले सन्नाटे के बीच एक लड़की लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रही थी। उसका नाम था रूहानी। उसके साथ में उसका छोटा भाई अयान था। नन्हा सा शरीर, ठंड से नीला पड़ता हुआ और आंखों में बेइंतहा डर। वो रो रहा था, ऐसे जैसे हर सिसकी के साथ जिंदगी उससे दूर होती जा रही हो। चुप हो जा अयान, मेरे शेर। बस थोड़ी देर और। दीदी है ना, तुझे कुछ नहीं होने देगी। पर अयान का रोना और तेज हो गया, जैसे उसे भी महसूस हो रहा हो कि अब उम्मीद बहुत दूर है। रूहानी के कपड़े फटे हुए थे, बर्फ और खून से भीगे हुए। सिर से खून बह चुका था, बाल जमकर सख्त हो गए थे। हर कदम पर उसके पांव बर्फ में धंसते और हर सांस जैसे आखिरी होती। रात बहुत गहरी थी, इलाका अनजान और जानलेवा, और इस बर्फीले तूफान में रूहानी बिल्कुल अकेली थी, अपने भाई के साथ। हम भाग क्यों रहे हैं दीदी? अयान की आवाज कांप रही थी। रूहानी की आंखें भर आईं। क्योंकि कुछ लोग बहुत अमीर होकर भी बहुत गंदे दिल वाले होते हैं और उनसे बचना जरूरी होता है। असल में वो हवेली से भाग रही थी, एक आलीशान हवेली जिसका मालिक था हैदर मलिक, शहर का सबसे अमीर आदमी और सबसे बड़ा राक्षस। उसी ने उनके माता पिता को मरवाया था। उसी ने अयान को बेचने की कोशिश की थी और रूहानी को कैद करने की योजना बनाई थी। दीदी, मुझे डर लग रहा है। डर मत, जब तक तेरी दीदी जिंदा है कोई तुझे छू नहीं सकता। तभी उसकी नजर दूर पहाड़ी मोड़ के पीछे पड़ी, एक छोटी सी झोपड़ी जिसकी छत पर बर्फ की पतली परत जमी थी। रूहानी की आंखों में बुझी हुई लौ फिर से जल उठी। वो पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ी। मैंने कहा था ना, भगवान हर अंधेरे में एक रास्ता छोड़ देता है। वो पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ी, झोपड़ी तक पहुंची, दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया, और उसी पल उसकी आंखें ऊपर उठीं। होठ कांपे, जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर शब्द बाहर नहीं आए, और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। अयान भी फिसलकर जमीन पर गिर गया। अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकला। उसने जल्दी से अयान को उठाया, रूहानी को अंदर खींचा, आग तेज की, गरम बिस्तर पर दोनों को लिटाया। अयान को दूध पिलाया गया। पहली बार वो चैन से सो। किसकी दुश्मनी में ये बच्चे भटक रहे हैं? कुछ देर बाद रूहानी को होश आया। मेरा भाई अयान कहाँ है? डरो मत बेटी, सुरक्षित है, सो रहा है। रूहानी की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा शायद भगवान ने पहली बार उसकी सुनी है, पर वो नहीं जानती थी यही झोपड़ी उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बनने वाली है। सुबह हुई, बर्फ अभी भी गिर रही थी, पर तूफान कुछ शांत था। झोपड़ी के अंदर हल्की सी गर्माहट थी। रूहानी की आंख खुली तो सबसे पहले उसने अयान को देखा। वो मोटे कंबल में लिपटा शांति से सो रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था। रूहानी की आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। भगवान, आज भी मेरा भाई बच गया। बूढ़ा आदमी पास आकर बोला, अब तबीयत कैसी है बेटी? ठीक हूँ बाबा, आप कौन हैं? मेरा नाम फजलू है, पहाड़ों में लकड़ी काटता हूँ, अकेला रहता हूँ। आपने हम दोनों की जान बचाई है। जान तो भगवान बचाते हैं, हम तो बस जरिया होते हैं। बेटी, तुम इतनी रात को यहाँ कैसे आ गई?
हम एक हवेली से भाग रहे हैं। वहाँ का मालिक बहुत खतरनाक आदमी है। उसने हमारे माँ बाप को मरवा दिया और अब हमें खत्म करना चाहता है। बहुत बुरा हुआ बेटी। अमीर लोग जब गुनाह करते हैं तो भगवान भी देर से जवाब देता है। रूहानी को उसकी बातों में अपनापन लगा। दिल का डर थोड़ा कम हुआ। बेटी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सुरक्षित जगह पहुंचा सकता हूं। आप हमारा रास्ता दिखा देंगे? हाँ, पास के शहर तक एक गाड़ी जाती है। वहां से तुम पुलिस के पास जा सकती हो। लेकिन पहले तुम्हें एक जगह ले चलूंगा। कहाँ बाबा? वहीं जहां से गाड़ी मिलेगी। रूहानी की आंखों में उम्मीद चमक उठी। कुछ देर बाद वो तीनों निकल पड़े। बर्फ पर उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। पर थोड़ी देर बाद फजलू ने रास्ता बदल लिया। वो एक पतली, सुनसान गली की ओर मुड़ गया। रूहानी का दिल तेज धड़कने लगा। ये तो सड़क नहीं लगती। शॉर्टकट है बेटी। रूहानी चुप रही, क्योंकि उसी आदमी ने उसकी जान बचाई थी। वो उस पर शक नहीं करना चाहती थी। कुछ ही देर में सामने एक विशाल, पुरानी हवेली खड़ी थी। ऊंचे फाटक, लोहे की सलाखें और दीवारों पर जमी बर्फ के नीचे छुपी स्याही जैसी स्याहियत। बूढ़ा रुक गया। धीरे धीरे उसके चेहरे की मासूमियत मिट गई। ये कहाँ ले आए आप हमें? यही तुम्हारी मंजिल है बेटी। रूहानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? हम तो शहर जा रहे थे। तभी फाटक खुला और सामने से एक आलीशान कोट पहने आदमी बाहर आया। ऊंची नाक, ठंडी आंखें और चेहरे पर खौफनाक मुस्कान। रूहानी उसे पहचान गई। हैदर मलिक। उसका शरीर कांपने लगा। हैदर मलिक हंसा। बहुत तेज हो तुम रूहानी। इतनी बर्फ में भी रास्ता ढूंढ लिया। रूहानी चीखी। आप हमें फिर से क्यों पकड़ना चाहते हैं? क्योंकि जो मेरा होता है वो मुझसे भाग नहीं सकता। बाबा, आपने धोखा दिया। मैं मजबूर था बेटी। इस हवेली में रहने की कीमत चुकाता हूं। हैदर आगे बढ़ा। उसने आयान को रूहानी की गोद से छीन लिया। रूहानी जमीन पर गिर पड़ी। आयान जोर-जोर से रोने लगा। गार्ड आयान को अंदर ले गए। रूहानी चीखती रही, तड़पती रही। रूहानी को जब होश आया तो वो एक अंधेरे कमरे में पड़ी थी। सर दर्द से फटा जा रहा था। होठ सूखे हुए थे और पूरे शरीर में कमजोरी थी। आयान, मेरा भाई। उसके होठों से बस यही नाम निकला। वो झटके से उठ बैठी। कमरे का दरवाजा लोहे का था। खिड़की पर मोटी सलाखें। ये कमरा नहीं, जेल थी। वो दरवाजे की तरफ दौड़ी और जोर जोर से पीटने लगी। मेरा भाई कहाँ है? आयान को कहाँ ले गए तुम लोग? कुछ देर बाद दरवाजा खुला और सामने खड़ा था हैदर मलिक, महंगे कोट में, चेहरे पर वही ठंडी जहरीली मुस्कान। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतनी जल्दी तड़पने लगी? अभी तुम मुझे धमकी देने की हालत में नहीं हो। बताओ मेरा भाई कहाँ है? हैदर ने उंगली से सामने की दीवार की ओर इशारा किया। दीवार पर एक शीशे की खिड़की थी। रूहानी दौड़कर वहां पहुंची और जो उसने देखा, उसकी रूह कांप उठी।
अयान एक कांच के छोटे से कमरे में बंद था। चारों तरफ शीशा, जैसे कोई जिंदा ताबूत हो। वो फर्श पर बैठा रो रहा था, अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां कांच पर मार रहा था। रूहानी की सांस अटक गई। नहीं, ये क्या कर दिया तुमने? ये मेरी सबसे मजबूत कैद है। यहां से कोई बच्चा नहीं निकल सकता। तुम जानवर हो। नहीं, मैं बिजनेसमैन हूं। किस बात का बिजनेस? मासूमों की जिंदगी का? तुम्हारा भाई मेरे बहुत काम आएगा। कैसे काम? उसकी जान के बदले करना होगा। इस हवेली में कई बड़े लोग आते हैं, राजनेता, उद्योगपति और गुनहगार। तुम उन्हें लुभाओगी, उनकी कमजोरी बनोगी। मैं मर जाऊंगी, पर ये नहीं करूंगी। तो अपने भाई की लाश देखने के लिए तैयार रहो। उसकी आंखें कांच के कमरे में बंद अयान पर टिक गईं। अयान उसे देख रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी बहन पर क्या थोप दिया जा रहा है। रूहानी की मुट्ठियां कांपने लगीं, आंसू बहते रहे। उसने टूटती आवाज में कहा, ठीक है, लेकिन मेरे भाई को चोट नहीं आनी चाहिए। समझदार लड़की हो। फिर उसने दरवाजे की ओर देखा। फजलू, इसे ऊपर वाले कमरे में ले जाओ और समझा दो कि यहां से कैसे जिंदा रहना है। उसकी आंखें नीचे झुकी थीं। रूहानी को ले जाया गया। ऊपर का कमरा सोने चांदी से सजा था, पर उसकी रूह के लिए वो शमशान से कम नहीं था। फजलू ने धीमे से कहा, माफ कर देना बेटी, मैं पाप का बोझ ढो रहा हूँ। फजलू की आंखें भर आईं। पाप बोझ नहीं होता बाबा, वो चुनाव होता है। रूहानी खिड़की के पास गई। बर्फ गिर रही थी। नीचे आंगन में गार्ड घूम रहे थे और दूर कांच के कमरे में उसका भाई बंद था। उसने मन ही मन कसम खाई, हैदर मलिक, तुमने मुझे तोड़ने की कोशिश की है, पर अब तुम्हारी हवेली तुम्हारी कब्र बनेगी। यहीं से रूहानी के अंदर डर खत्म और युद्ध शुरू हो गया। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली में सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में भी खतरे की सांसें चल रही थी। रूहानी खिड़की के पास खड़ी थी। नीचे आंगन में गार्ड पहरा दे रहे थे और दूर शीशे के उस कमरे में उसका अयान अकेला बैठा था। उसका दिल तड़प उठा। वो पीछे मुड़ी और कमरे को ध्यान से देखने लगी। हर कोना, हर दीवार, हर दरवाजा। किसी भी जंग को जीतने से पहले दुश्मन की किलेबंदी समझनी पड़ती है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। फजलू अंदर आया। उसके हाथ में खाना था। खा ले बेटी, कमजोर हो जाओगी तो कुछ नहीं कर पाओगी। बाबा, अगर किसी ने गुनाह किया हो और अब वो पछताए, तो क्या उसके लिए माफी है? फजलू चौंक गया। क्यों पूछ रही है? बस जवाब जानना चाहती हूँ। है, अगर वो इंसान सच में किसी मासूम की जान बचा ले, तो आप मेरे भाई को बचाने में मेरी मदद करेंगे? अगर हैदर को पता चला तो मेरी जान चली जाएगी। और अगर आयान को कुछ हुआ तो मेरी आत्मा मर जाएगी। फजलू की आंखों से आंसू बह निकले। आज रात गार्ड बदलते वक्त 5 मिनट का अंधेरा होता है। उस वक्त कांच के कमरे का ताला खोला जा सकता है, लेकिन हैदर मलिक के पास एक मास्टर चाबी है। वो बिना चाबी के नहीं खुलेगा। चाबी कहाँ रहती है? उसके कमरे में, उसकी तिजोरी में। तो आज ही हैदर की हवेली में चोरी होगी। रूहानी की आंखों में चमक आ गई। फजलू कांप गया।
ये पागलपन है। नहीं बाबा, ये इंसाफ की शुरुआत है। रूहानी की आवाज में आग थी। फजलू कुछ पल चुप रहा। रूहानी ने आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को तैयार कर रही हो। डर मत मेरे बच्चे, तेरी दीदी अब चुप नहीं बैठेगी। कुछ देर बाद हवेली के गलियारों में धीमी रोशनी जल रही थी। फजलू उसे एक गुप्त रास्ते से ले गया। वो रास्ता पुराने तहखाने से होकर सीधा हैदर के कमरे तक जाता। रूहानी आगे बढ़ती गई, हर कदम मौत के करीब और इंसाफ की तरफ। हैदर का कमरा शाही ठाट से भरा था। सोने की अलमारियां, महंगे पर्दे और बीच में एक बड़ी सी तिजोरी। हैदर खुद बालकनी में फोन पर बात कर रहा था। रूहानी ने इशारा किया। फजलू ने सांस रोक ली। वो धीरे से तिजोरी की तरफ बढ़ी। उसके हाथ कांप रहे थे, पर इरादा नहीं। जैसे ही तिजोरी खुली, चाबी चमकी। रूहानी ने उसे उठा लिया और उसी पल पीछे से आवाज आई। बहुत चालाक हो तुम रूहानी। मैं देख रहा था कि तुम कब शेर के मुंह में हाथ डालोगी। उसका खून जम गया। वो मुड़ी। सामने हैदर मलिक खड़ा था, हाथ में पिस्तौल और चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान। रूहानी ने चाबी कसकर पकड़ ली। हैदर हंसा। रूहानी बोली, आज शेर अपने ही दांतों से घायल होगा। तुम समझती हो एक चाबी से तुम मेरी दुनिया तोड़ दोगी? नहीं, पर यही चाबी मेरे भाई की जिंदगी खोलेगी और तेरे अंत का दरवाजा। तूने मेरे माँ बाप छीने, मेरी जिंदगी छीनी, अब मेरे भाई को छीनना चाहता है। हैदर ने बंदूक उठाई और उसी पल हवेली में सबसे खतरनाक खेल शुरू हो गया। हैदर मलिक की बंदूक रूहानी की तरफ तनी हुई थी। हवेली में सन्नाटा ऐसा था जैसे सांस भी डर के मारे रुक गई। चाबी नीचे रख दो रूहानी, वरना तुम्हारे भाई की सांसें गिननी शुरू हो जाएंगी। हैदर ने ठंडी आवाज में कहा। रूहानी की आंखों के सामने अयान का चेहरा घूम गया। वो कांप गई, पर उसकी पकड़ चाबी पर और मजबूत हो। तुम जैसे लोग सिर्फ मोहरे होते हो। उसी पल फजलू आगे बढ़ा। उसकी आंखों में डर नहीं, अब पछतावा और हिम्मत थी। मालिक, अब बहुत हो गया। हर पाप की एक सीमा होती है। हैदर ने गुस्से में बंदूक फजलू की ओर घुमा दी। पीछे हट जा, वरना यहीं मार दूंगा। अब नहीं मालिक, अब एक मासूम को बचाने का वक्त है। और तभी हवेली में सायरन की आवाज गूंजी। हैदर का चेहरा सफेद पड़ गया। ये आवाज कैसे? असल में जब रूहानी चाबी लेने गई थी, फजलू ने चुपचाप हैदर के मोबाइल से पुलिस को लोकेशन और सबूत भेज दिए थे। कांच के कमरे की तस्वीर, कैद का वीडियो और हवेली के अंदर की सच्चाई। गार्ड इधर उधर भागने लगे। कुछ भाग खड़े हुए, कुछ ने हथियार डाल दिए। हैदर गुस्से में रूहानी की ओर झपटा, पर फजलू ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों में हाथापाई हुई। बंदूक नीचे गिर गई। रूहानी ने तुरंत उसे दूर फेंक दिया और दौड़ती हुई सीधे उस कांच के कमरे की ओर भागी जहां अयान कैद था। उसके हाथ कांप रहे थे, पर आंखों में उम्मीद। ताला खुल गया। दरवाजा खुलते ही अयान रोते हुए बाहर भागा। दीदी, मुझे यहाँ से निकाल लो। मेरा बच्चा, मेरी जान, अब कोई तुझे छू नहीं सकता। रूहानी ने उसे सीने से लगा लिया। दोनों की सिसकियां उस बर्फीली रात की सबसे सच्ची आवाज थीं। उसी वक्त पुलिस हवेली में घुस आई। हैदर मलिक को हथकड़ी लगाई गई। उसके सारे राज, तस्करी, अपहरण, हत्या सब सामने आ गए। तुम समझते हो मैं खत्म हो जाऊंगा? नहीं, तुम्हारा घमंड खत्म होगा और इंसाफ शुरू होगा। फजलू जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी, मैंने देर से सही, पर सही रास्ता चुन लिया।
कभी कभी एक जान बचा लेना 100 गुनाहों को मिटा देता है बाबा। दीदी, अब हम कभी अलग नहीं होंगे ना? नहीं मेरे शेर, अब हमारी जिंदगी नए सिरे से शुरू होगी। सुबह हुई, बर्फ गिरना बंद हो चुकी थी। आसमान में हल्की धूप